बहुत समय पहले की बात है। राजा उत्तानपाद के दो बेटे थे, उत्तम और ध्रुव। पर राजा की एक ही रानी प्रिय थी, सुरुचि। उत्तम राजा की गोद में बैठा है। पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठूं? सुरुचि ने उसे अपमानित करते हुए कहा, यदि तुझे राजा की गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना कर, ताकि अगला जन्म मेरे गर्भ से पाए। ध्रुव को यह अपमान बहुत दुखी करता है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपनी माँ रानी सुनीति से कहा, माँ, क्या मैं कभी पिताजी से प्यार पा सकूंगा? रानी सुनीति ने उसे शांत करते हुए कहा, ध्रुव, भगवान की भक्ति से ही सच्चा सम्मान मिलता है। भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो जाओ, वे तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ध्रुव ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करेगा। वह जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने देखा कि ध्रुव में भक्ति का गहरा भाव है, लेकिन वह सही मार्गदर्शन से अज्ञात था। नारद ओम मुनि ने नमो उसे भगवान विष्णु का भगवते मंत्र वासुदेवाय। नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय दिया भगवते और बताया वासुदेवाय। कि भगवान विष्णु की भक्ति ओम नमो कठिन है, लेकिन पूरी भगवते श्रद्धा वासुदेवाय। और समर्पण से वह तुम्हारे पास आएंगे। ध्रुव ने नारद मुनि की बात मानी और पूरी श्रद्धा से तपस्या शुरू कर दी। दिन और रात के चक्र बदलते रहे और ध्रुव लगातार अपनी तपस्या में जुटा रहा। वह न रुका न थका। उसकी कठिन तपस्या ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। भगवान विष्णु ने ध्रुव के पास आकर कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने ध्रुव, मुझे बहुत प्रसन्न किया मैं है। तुम्हारी भक्ति तुम से क्या प्रसन्न चाहते हो? हुआ। ध्रुव ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं अपने पिता से सम्मान प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे अपनी जगह चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें सबसे ऊंचा सम्मान दिया है। अब मैं तुम्हें आकाश में एक नया नक्षत्र, तारा देने का आशीर्वाद देता हूं। ये तारा हमेशा चमकेगा और सभी को मार्गदर्शन देगा। भगवान विष्णु ने ध्रुव को पोल स्टार, ध्रुव तारा बनने का आशीर्वाद दिया। इस तारे को अब हम आकाश में हमेशा चमकते हुए देखते हैं। ये तारा रात में सभी को अपना रास्ता दिखाता है, जैसे ध्रुव ने अपनी तपस्या से अपना रास्ता पाया। ध्रुव की भक्ति ने उसे अमर बना दिया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और समर्पण से हम कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।